सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के हुसूल की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्लिमानी पार्टीज को नोटिस जारी कर दिए। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का तनाज़ा। नून लीगी रहनुमा इसहाक डार की सदर मुमलिकत पर तनकीद। बोले समरी पर दस्तखत ना करने का मतलब है कि सदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाना नहीं चाहते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल बोले सदर आरिफ अलवी पर कौमी असम्बली तोड़ने और असम्बली का इजलास ना बुलाने के मुकदमात होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सारी दरख्वास्तें यकजा कर दी। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि अगर सियासी जमातें नशिस्तें लेना चाहती हैं तो वो खोल कर कहें। आजम नजीर तारड़ ने दलाइल दिए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती। इस जमात ने आज़ाद अरकान को इकट्ठा करके कैसे मखसूस नशिस्त दी जा सकती है। ये ऐसी जमात के जरिए आए हैं जिनको अवाम ने वोट ही नहीं दिए। ये रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की है, इस पे किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी का हक नहीं है। पंजाब का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, नेशनल असम्बली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा। सारे मेंबरान के नोटिफिकेशन हो जाए उसके बाद असम्बली बुलाना लाजिम है। पंजाब और सिंध असम्बली के इजलास गैर कानूनी। तमाम अरकान के नोटिफिकेशन जारी होने तक कौमी असम्बली का इजलास भी गैर कानूनी होगा। बैरिस्टर गौर कहते हैं उम्मीद है इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उसकी मखसूस नशिस्तें देगा। रिजर्व सीट्स विमेन और माइनॉरिटी की सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिल सकती हैं जिनका तादाद अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट या असेंबली में हो, ये किसी और की नहीं है। मखसूस नशिस्तें उनको ही मिल सकती हैं जिनकी असेंबली में मौजूदगी हो। आइन वाज़ेह कहता है मुंतखब जमातों का कोटा किसी और को नहीं मिलेगा। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। बोले जमहूरियत का निज़ाम आइन की बुनियाद पर है। पीटीआई सेनेटर्स का खातीन को कैद में रखने के खिलाफ एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट कर गए। £190 मिलियन स्कैंडल केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद मुल्ज़मान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समात पर केस के 5 गवाहान को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। पीटीआई का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ हफ्ते को पुरअमन एहतजाज का ऐलान। इलेक्शन कमीशन में NA-15 मानसेरा में नवाज शरीफ की उज़रदारी पर समाअत। नवाज शरीफ के वकील ने हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा NA-15 मानसेरा में 10 से ज्यादा धांधली हुई है। हल्के में 9000 से ज्यादा वोट मुस्तरद हुए। हमें काला ढाका के 123 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 नहीं मिले। नौ मुंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी वज़ीर आला से हलफ लेंगे। सिंध काबीना में कौन कौन शामिल होगा। पहले मरहले में शर्जील इनाम मेमन, नासिरुद्दीन शाह, अजरा पेचोहो के नाम शामिल होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी पंजाब काबीना का हिस्सा बनने पर तैयार। दूसरे मरहले में पंजाब काबीना में शामिल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को बजट के बाद पंजाब काबीना में 3 वजारतें दिए जाने का इम्कान। अली हैदर गिलानी, नीलम जब्बार और रईस नबील की पंजाब काबीना में शमूलियत होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत दरबार हॉल सेक्रेटेरिएट में इजलास। मरीम नवाज के वक्त से पहले पहुंचने पर ब्यूरोक्रेसी हैरान। इजलास के दौरान महकमों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज बोली मालियाती उमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं होने दूंगी। सर्विस ऑफ डिलीवरी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अफसरान डरने के बजाय सच बताएं। वज़ीर आला रास्ते में ट्रैफिक रोकने पर बरहम। बोली शहरियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार भुट्टो से मुतालिक सिद्धार्थी रेफरेंस पर समाअत। जुल्फिकार अली भुट्टो मुकदमे में मुलजिम नामजद नहीं थे। मुकदमे का रिकॉर्ड 8 अगस्त 1977 को दोबारा तफ्तीश के लिए लिया गया। दोबारा तहकीकात के लिए मैजिस्ट्रेट से कोई तहरीरी इजाजत नहीं ली गई। अदालती मोहम्मद जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक के दलाइल।
और नौ मुंतखब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह आज शाम मनसब का हलफ उठाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी हल्फ लेंगे। वज़ीर आला सिंध की इब्तदाई काबीना भी हल्फ उठाएगी।